Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome in the lecture of Economy of Pakistan. Here your class instructor Dr. Adnan Maqbool. Today we will discuss about the budgetary policy of Pakistan. कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसने अनाउंस किया बजट जो है, तो एक्चुअल में ये बजट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है. व्हाट इज़ द फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, द रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. वी वुड आल्सो डिस्कस दिस in our class while we have classes, but today during here we will discuss in the online lecture that how fiscal policy can impact on the Pakistan's economy. First of all, we need to understand that what is the fiscal policy. Fiscal policy is one of the important method to fine tuning the economy of the country. It is defined as changes in the government expenditure and taxation so as to influence the pattern and level of economic activity in the country. के जो है एक तो इसमें आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी कि फिजिकल यानी करेंसी से रेलिवेंट कि किस तरह से उनकी फिजिकल पॉलिसीज़ जो हैं वो बनती हैं. फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान is playing an important role in continuously increasing rapid economic growth. एक तो इससे क्या होता है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. सेकंड क्या है, फॉर अटेनिंग साउंड एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री. द फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. तो इसके अंदर हम चंद एक वो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम डिस्कस करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज़ नॉट स्पेसिफिक बिकॉज क्यों नहीं है स्पेसिफिक, क्योंकि लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ये चेंज हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड द रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर प्रमोटिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट वेरी हाई लेवल वाइल इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन द इमर्जिंग कंट्री. उसमें क्या है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो क्या कर रहे हैं, टू इंकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन एटमॉस्फेयर टू स्टेबिलिटी. एक तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो से अचीव की जाती है सच एज इन द इमर्जिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान. सेकंड क्या है, टू अचीव ग्रेटर इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उससे क्या होगा कि इनकम इनइक्वालिटीज़ जो है उसे रिड्यूस किया जाएगा. एंड थर्ड वन इज़ टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन पर कैपिटा इनकम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी के जो कंट्री के अंदर डिस्पैरिटी आ जाती है पर कैपिटा इनकम में, तो उसे भी रिड्यूस किया जाएगा. टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट टू एसेंशियल आइटम्स. एंड फिफ्थ वन इज़ टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. तो इससे एक क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करने के लिए टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन एट होम एंड फॉर एक्सपोर्ट अब्रॉड. तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हमारा लेन देन है उसके लिए टू अचीव डिज़ायरेबल लेवल ऑफ प्राइस इन द कंट्री. तो एक इसकी क्या है कि उससे कंट्री के अंदर जो डिज़ायरेबल प्राइसेस हैं उसको अचीव करने के लिए भी फिजिकल पॉलिसी जो वो डिज़ाइन की जाती है. तो इसका एट्थ जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, टू रेगुलेट रिसोर्स एलोकेशन एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. तो एक्सपोर्ट्स किस लिए जो है उससे कहा जाता है कि इंक्रीज़ करने के लिए. द फर्स्ट वन इज़ हमने जो ट्रेड डेफिसिट का जो डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको एक तो मेंटेन करने के लिए. सेकंड क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए कि जब हमारी कोई चीज़ बाहर जाएगी तो उसके अगेंस्ट उनकी हम करेंसी लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने यूएस को कोई चीज़ दी, उनके अगेंस्ट हमने क्या लिया, यूएस डॉलर. तो उससे क्या होगा कि हम अपनी मईशत जो है उसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कर सकेंगे अगेंस्ट द पाक रुपीज़. तो नाइन्थ इसका ऑब्जेक्टिव है टू चेक रैपिड इंक्रीज इन द कंजम्पशन की कंजम्पशन जो है वो किस हिसाब से हो रही है उसको एक तो इससे किया जाता है, चेक किया जाता है. एंड टेंथ वन इज़ टू अटेन मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, टू अटेन मैक्सिमम वेल बीइंग ऑफ द पीपल के लोगों की वेल बीइंग जो है उसे मैक्सिमम करने के लिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए. अब वेल बीइंग क्या है, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी आ सकता है और
ये भी देखा जा सकता है कि कंट्री के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, उनका लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जा सकती हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, इसके बाद है हमारे पास टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। The above objectives cannot be achieved without proper planning. The government of Pakistan to tap various sources for raising its income to meet the growing development expenditure. It has made a necessary modification in the tax structure to make it more responsive to income in the economic activity. So next, what are the techniques of fiscal policy? तो इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी आती हैं, एक तो इसमें आ जाएगी टैक्सेशन पॉलिसी आ जाएगी, सेकंड इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी आ जाएगी, पब्लिक डेट पॉलिसी और डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी। ये चार इसके अंदर जो हैं वो पॉलिसीज़ आ जाएंगी, जिसे हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द टैक्स रेवेन्यू। तो जो कि टैक्स के ज़रिए जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, तो इसमें क्या है, द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन द टोटल टैक्सेस वो कितना है 31.7%, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कितना है 68.3%, जो कि 2006 और 7 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ जो है वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट की, तो उसके ऊपर हमें जो इसमें टैक्स जो देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो हमें देनी पड़ेगी, वो क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट टैक्स। या जो जिस तरह जो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती हैं, तो वो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से है, फॉर एग्जांपल के जो गवर्नमेंट ने जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हम कॉल करते हैं इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया, तो उससे क्या होगा कि एक्चुअल में वो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी 2 रुपये 70 पैसे कॉल प्लस टैक्स, तो वो क्या करते हैं, टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर बर्डन जो है उसमें लगा दिया जाता है। या जो सेल्स टैक्स होता है, फॉर एग्जांपल हम जो एक लेके आते हैं टिश्यू का बॉक्स हम लेके आए, तो उसके ऊपर क्या था कि टिश्यू के बॉक्स के ऊपर जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी 79, प्लस उन्होंने कहा 5 रुपये जो है वो इसमें टैक्स इंक्लूड है, तो हम उसमें 84 रुपीज़ जो है वो पे करते हैं। तो इस तरह ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। दैट टैक्स कलेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बट स्टिल द टैक्स टू GDP रेशियो इज़ अबाउट 9.5%, जो कि बहुत ही कम है पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ अराउंड 30% ऑफ द वो क्या है उसमें GDP. However, the fiscal deficit, which averaged 7% of GDP and in 1990s has declined to 4.2% in 2006 to 7. ये हो गया हमारा टैक्सेशन पॉलिसी का। उसके बाद है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी।